हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आई है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और सैलरी यहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा मिल रही है पर मंथ आपको। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर एट जगाधरी अपॉइंटमेंट की यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जो 30 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी। एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, जहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट 17 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। पे आपको 25,500 रुपये मिलेगा पर मंथ विद मिनिमम पे स्केल पोस्टेड विदाउट एनी allowance for the period of 6 months or it regular appointment made by the Honorable Punjab and Haryana High Court Chandigarh, or till the regular stenographer grade 3 become eligible for his promotion to the post of stenographer grade 3 whichever is earlier। तो यहाँ पे आपको प्रमोशन हो सकता है, 6 मंथ के लिए आपको 25,000 मिलेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं एज पर दिस नोटिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो पर्सन हु पोजेसेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स और इक्विवेलेंट thereof फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल हैव टू पास अ टेस्ट विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड पर मिनट इंस्क्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन द कंप्यूटर। द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रेसिंग एंड स्प्रेडशीट। मिनिमम एज की यहाँ पे बात की जाए तो 18 ईयर्स और मैक्सिमम अपर एज लिमिट 42 ईयर्स रखी गई है, तो अच्छी खासी रेंज एज लिमिट में 42 ईयर्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑफ 1 जनवरी 2025 यहाँ पे कट ऑफ है। Applications complete in all respects should reach at the below mentioned address on or before 24th April 2025 up to 5 p.m. by mentioning the specially on the top of the envelope as to which the post of the candidate indicated by the applying application for the post or stenographer grade 3 on ad hoc basis। तो यहाँ पे आपको एनवेलप में अपना एप्लीकेशन को अप्लाई करके यहाँ पे बाय पोस्ट सेंड करना है, और एप्लीकेशन के टॉप पे आपको लिखना है कि ये जो ब्लैक लेटर में हाईलाइट किया गया वो आपको मेंशन करना है, जैसे कि लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एड हॉक बेसिस। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया है जो आपको मेंशन करना है आपके एनवेलप के ऊपर। शॉर्ट हैंड की बात की जाए तो डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी इनिशिएटेड इन ड्यू कोर्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस सेशन डिवीजन। तो ये आपको वेबसाइट विजिट करना है फॉर द शॉर्ट हैंड के टेस्ट के लिए। इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सेशन डिवीजन, दैट इज ऑन द http.yamunanagar.d districtcourt.gov.in notice category instrument recruitment। Applicant should attach self-attached copy of their testimonial along with the application with their listed passport size photograph duly assisted and affixed on the application। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस को आपको एप्लीकेशन का जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड देयर आफ्टर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन व्हाट्सएवर। अगर आपने एप्लीकेशन को प्रॉपरली भरा नहीं, इनकम्प्लीट रखा, तो आपका यहाँ पे एक सिलेक्शन नहीं होगा। In on verification any step before or test it is found that applicant does not fulfill the eligibility criteria, his candidature shall stand cancelled without any notice। No advance copy of application will be entered। Application sent via email will not be accepted in any case। The candidate shall bring their original sessional document on the date of test। No DATA will be paid to the applicant for appearing in the test। The office shall be responsible for any kind of post delay। The materialist candidate of shorthand will have to qualify proficiency test in the operation of computer and date time whichever is initiated in the due course of official website। तो यहाँ पे साथियों नोटिफिकेशन खत्म होता है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो ये फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप इसे डाउनलोड करके आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है प्रॉपरली, और जैसे हमने बताया ऊपर इस एड्रेस एप्लीकेशन पे लिख के आपको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के वेबसाइट से भेज देना है। अगर हम फॉर्म डिस्कस कर ले तो यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट आपको मेंशन करना है, फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपको यहाँ पे दोनों एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे रिपीट उसी एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे आपको स्टिक करना है,
और यहाँ पे आपका गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए फोटो पे। डेट ऑफ बर्थ अटैच प्रूफ आपको सिलेक्ट अटैच भी करना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ आप इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ आपको जेरॉक्स कॉपी अटैच करना है। एज ऑफ 1 जनवरी 2025 एज आपका यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। जेंडर मेल फीमेल यहाँ पे आपको एंटर करना है। कैटेगरी ओपन कैटेगरी SC ST OBC के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एंटर करना है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन प्रूफ अटैच करना है। अगर आपको इस टेबल में मेंशन करना है नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको 10th यहाँ पे फर्स्ट रो में आपका 10th के बारे में डिटेल आएगा, 12th आएगा, फिर आपका हायर एजुकेशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल, एग्जाम पास कौन से साल में आपने किया, टोटल मार्क्स कितना मिला, मार्क्स ऑब्टेन कितना मिला और परसेंटेज यहाँ पे आपको कितना आया वो आपको यहाँ पे एंटर करना है इस टेबल में। और जो भी आप एंटर करेंगे 10+2+ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उसके सबके आपको यहाँ पे मार्कशीट को अटैच करना है एज अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है नीचे। डिक्लेरेशन यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट्स आपको मेंशन करनी है। और साथियों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो बात तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और नहीं तो आपका यहाँ पे वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट भी बहुत ही अच्छे खासी रखी गई है, 42 ईयर्स अपर एज लिमिट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।